हेलो नेट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी ये कंपैरिजन वाली सीरीज चल रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट या सुपर श्योर टॉपिक बोल दो उनको, जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। उनकी एक सीरीज कर रहे हैं और इसमें हम सिर्फ वही टॉपिक कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम क्लासिकल थ्योरी एंड केंजियन थ्योरी को, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों को कंपैरिजन में याद करेंगे, क्योंकि जब हम कंपैरिजन में चीजें करते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहती है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये हमारे किसके लिए इम्पोर्टेंट, तो ये हमारी जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, जैसे कि अभी एमपी सेट का है 2 अगस्त को, उसके लिए, और जितने भी ये सेट एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी नेट, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वो इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि उसमें जितने भी हमारे सेट ये छोटे एग्जाम आते हैं सब उसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस कर लोगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता देती हूँ। और चलो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए जी, आपको अच्छे से दिख जाए, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। तो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है, ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थी, कि सप्लाई वाले एरिया की तरफ इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। और जो केंजियन थ्योरी है वो डिमांड साइड इकोनॉमिक्स थी, कि मतलब डिमांड साइड पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। इसमें इसे सेज लॉ अप्रोच भी कहते हैं, इसको इफेक्टिव डिमांड अप्रोच कहते हैं, जो केंजियन थ्योरी है। ये इसका मेन जो हमारा होता है ना, कि मेन वाला डिफरेंस यही है। फिर है कि बेसिक ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन किस बेस पे किया हमने, एक तो मीनिंग बेस्ड ऑन सेज लॉ, ये सोज लॉ पे है। सेज लॉ है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, की जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, खुद वो अपनी जनरेट कर लेती है। अगर सप्लाई अच्छी है तो डिमांड अपने आप बन जाएगी उसकी, ये बोलना है इसका। इम्पैजिज सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ द इकोनॉमी, सेल्फ एडजस्टेड का मतलब है कि इकोनॉमी में जो भी हमारी उतार चढ़ाव आते हैं, रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, तो ये सब ये अपने आप एडजस्टेड कर लेती है। इसी के साथ जो हमारी केंजियन है, केंजियन का कहना है कि ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इफेक्टिव डिमांड, ये इफेक्टिव डिमांड पे बेस है। ये डिमांड साइड है, देखो जी पहले ही मैंने मेन पॉइंट में लिख दिया है, इसका ध्यान रखें आप। इम्फेजिज रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, डिटरमाइंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका कहना था कि हमारी सप्लाई ही डिमांड को जनरेट कर देती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन की जाती है कि आउटपुट क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो दोनों के अकॉर्डिंग ही हम एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। फिर है हमारी अजम्पशन, अजम्पशन क्या है हमारी क्लासिकल थ्योरी और केंजियन थ्योरी की। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, क्लासिकल का कहना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। प्राइस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल, कि प्राइस और वेजेस फ्लेक्सिबल, उनमें चेंज आता रहता है, वे स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। इनका मतलब ये है कि मार्केट आर परफेक्टली कम्पिटिटिव, मार्केट है वो परफेक्ट कम्पिटिटिव होती है, बहुत सारी उसमें फर्म होती हैं। इकोनॉमी इज सेल्फ रेगुलेटिंग, इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेशन में आ जाती है। इसी के साथ हमारी केंजियन थ्योरी का कहना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ही पाया जा सकता है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं आ सकता हमारी इकोनॉमी में। प्राइस एंड वेजेस आर स्टिक इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में कहना है कि इनका कि अल्पकालिक अवधि में प्राइस और वेज स्टिक रहते हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता। मार्केट आर इम्परफेक्ट, मार्केट इम्परफेक्ट होती है इसमें, इसके जो अपोजिट है सब इसी में आएंगे। इकोनॉमी इज नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होती है, केंजियन का ये मानना है। फिर करते हैं हम कि सेज लॉ और रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, इसका क्या रोल है। सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स गुड्स, सेज का कहना है कि मार्केट्स गुड को होल्ड करती है। एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि सप्लाई है जो वो अपनी डिमांड खुद जनरेट करती है। एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इम्पोर्टेंट, इनका कहना है कि जो डिमांड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई है वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थी। फिर है हमारे केंजियन का कहना है कि सेज लॉ इज नॉट वैलिड, कि सेज का जो लॉ है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि सप्लाई अपनी डिमांड फुल
अपनी जनरेट कर ले, ये इसके खिलाफ थी। एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका कहना है कि एग्रीगेट डिमांड के द्वारा, एग्रीगेट डिमांड को हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट से ही डिटरमाइन करते हैं। इनसफिशिएंट डिमांड लीड्स टू रिसेशन। डिमांड रिसेशन में इनएफिशिएंट होती है, ये इनका कहना है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके द्वारा इनकम हमारी जो आय है और एम्प्लॉयमेंट रोजगार का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है उसमें एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा होता है और फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। इसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड द्वारा होता है और फुल अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इसमें ये कहते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट पा जाता है, कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। फिर है प्राइस मैकेनिज्म। फ्लेक्सिबल प्राइस है, इसमें इंश्योर इक्विलिब्रियम, मार्केट फोर्स मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। मार्केट फोर्स में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। लेकिन हमारे जो केंजियन है इन्होंने प्राइस रिजिडिटी की बात की थी शॉर्ट रन में। डज नॉट इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इसमें इंश्योर नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ मनी। मनी का क्या रोल है जी इसमें। तो मनी इज न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल रखा गया है। इसमें जो हमारे क्लासिकल थे इसमें चेंजेस इन मनी सप्लाई डू नॉट अफेक्ट रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल से ये मनी सप्लाई है वो इफेक्ट नहीं होती है, न्यूट्रल होती है। लेकिन हमारे जो केंजियन उन्होंने कहा था कि ये मनी इज नॉन न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है। चेंजेस इन मनी सप्लाई इफेक्ट आउटपुट, कि जो मनी सप्लाई है ये इफेक्ट करती है आउटपुट को। एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट, इन सब से ये हमारी मनी सप्लाई इफेक्ट होती है कि रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इंटरेस्ट रेट, ये सब हम इसको सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ये इनका कहना था। फिर हमारे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल उन्होंने इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय रियल फैक्टर्स, रियल फैक्टर के द्वारा इन्होंने डिटरमाइंड किया है, जैसे सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इनके मेन कंपोनेंट थे। लेकिन केंजियन ने कहा कि इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी प्रीफरेंस एंड मनी सप्लाई, मनी सप्लाई द्वारा, लिक्विडिटी प्रीफरेंस द्वारा डिटरमाइंड होता है। कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के पक्ष में थे ये। फिर है फिस्कल पॉलिसी। इन्होंने कहा था कि हमारे जो फिस्कल पॉलिसी है ये इनफेक्टिव होती है क्योंकि हमारे जो उपभोक्ता कंज्यूमर है वो बहुत ही रैशनल होते हैं। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की इन्होंने एक वो विधि थी कि ये पहले अडेप्ट कर लेते हैं कि आगे क्या चेंज होने वाला, तो फिस्कल पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। लेजिज फेयर पा जाता है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टर्म, लेजिज फेयर से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट, इसमें फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है क्योंकि जो कंज्यूमर है वो डिटरमाइन नहीं कर पाते पहले ही कि क्या होने वाला है। गवर्नमेंट शुड यूज फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज, इसमें फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाता है डिमांड एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट को यूज करने के लिए, गवर्नमेंट का प्रयोग इसमें भी किया जाता है, इसमें हस्तक्षेप होता है गवर्नमेंट का। फिर हमारे की प्रोपोनेंट्स क्या हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल और नासू सीनियर, ये हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और जॉन माइंडरेल केंज है ये हमारे अभी केंजियन अप्रोच के। फिर है मेन वर्क क्या है इनका, तो वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की ये बुक है, 1976 में आई थी। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल के द्वारा दी गई है। और जो केंजियन द्वारा दी गई है वो है दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। ये हमारी जो बुक है इनको क्रोनोलॉजी में लगाना भी आता है और कई बार मैचिंग में भी आ जाता है कि कौन सी इकोनॉमिस्ट ने कौन सी बुक दी थी। तो जो इम्पोर्टेंट बुक है वो इनको साथ में अलग से एक नोट्स डाउन करते रहना, और जो भी इकोनॉमिक्स, जो भी बुक आए उनके इकोनॉमिस्ट आए उनको तभी नोट डाउन कर लेना, अलग में साथ के साथ ही आपके नोट्स बन जाएंगे। इसमें आपको अलग से फिर टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। अप्लीकेबिलिटी यूज क्या है इसमें, एप्लीकेशन इन अप्लीकेबल इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन की बात करते हैं हमारी क्लासिकली। और यूजफुल व्हेन इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तभी यूजफुल है जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन केंजियन इनके उल्टे थे, एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन की बात करते हैं इनका कहना था कि लॉन्ग रन में किसको क्या पता कोई मर जाए क्या चीज़ है। तो हम अभी इसी टाइम की बात करेंगे। यूजफुल इन रिसेशन, डिप्रेशन एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ये रिसेशन, डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के लिए यूजफुल थी।
फिर हम करते हैं कि की टेक अवे क्या है इसकी। क्लासिकल थ्योरी में पेजेस सप्लाई पे फोकस थी, सेल्फ एडजस्टमेंट और मिनिमल गवर्नमेंट का रोल नहीं था, लेजिस फेयर पे थी ये। वाइल केंजियन थ्योरी में पेजेस डिमांड साइड है ये। इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, प्राइस रिजिडिटी इंस्टेबिलिटी पे बात की गई है इसमें, स्टेबिलिटी पे बात दी गई। और एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्टिव रोल बताएगा इसमें गवर्नमेंट का। फिर हमारे जो नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं वो और बता देते हैं हम। देखो जी, फर्स्ट हमारा क्लासिकल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड सेज लॉ अप्रोच। सेज लॉ अप्रोच का इसने प्रयोग किया है। केंजियन थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड अप्रोच के नाम से भी जानी जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्लासिकल थ्योरी बिलीव इन लेजी फेयर पॉलिसी की, इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेस नहीं होता, अपनी इकोनॉमी खुद ही अपनी सप्लाई डिमांड अपना ऑटोमेटिक हो, फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है और सप्लाई अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है। ये कहना था क्लासिकल थ्योरीज का, और ना इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। केंजियन थ्योरी सपोर्ट एक्टिव रोल ऑफ ए गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। केंजियन इन्होंने गवर्नमेंट के रोल को एक्सेप्ट किया था। क्लासिकल थ्योरी सूट स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन के द्वारा स्टेबल है, और केंजियन थ्योरी सूट्स अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन, अनस्टेबल इकोनॉमिक्स के लिए स्टेबल है। तो ये हमारे की पॉइंट्स थे, ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये स्लाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से ये आपके जो भी क्वेश्चन है सब बन जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। आपको ये हमारी सीरीज कैसी लगती है अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।